सो टुडेज टॉपिक बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन आई मीन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज। तो कोई नई बात नहीं है। इस बात को बच्चों हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर के अंदर बेटा सीख के आए हैं। आप लोगों को सबको पता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर के अंदर भी हम लोग रिवैल्यूएशंस बच्चों करके आए हैं। याद आ रहा है बच्चों आपको हम लोग क्या सीख के आए थे कि सर एसेट्स की वैल्यू रिवैल्यू हो सकती है, लाइबिलिटीज की वैल्यू रिवैल्यूड हो सकती है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स एज वेल एज कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है बच्चों, तो इन सब बातों को देखें अगर तो हमारा टॉपिक क्रिएट हो जाता है वहां पर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज। ये आता है टॉपिक बच्चों। अब क्या टॉपिक था बेटा? सेम रिकॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिल्कुल सेम कि सर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो हम लिखेंगे एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो हम लिखेंगे ऑन द क्रेडिट साइड। आ जाओ बच्चों, ये देखो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑन द राइट साइड इंक्रीज ऑल द बेनिफिट्स, all the benefits, all the gains, you can say, will be credited in the revaluation account. All the losses will be debited on the revaluation account. बहुत सिंपल सी बातें बच्चों, ठीक है ना। तो एसेट्स का बढ़ना हमारा फायदा है, सर क्रेडिट कर दो। एसेट्स का घटना हमारा नुकसान है, सर डेबिट कर दो। लाइबिलिटीज का घटना हमारा फायदा है, सर क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटीज का बढ़ना हमारा नुकसान है, सर डेबिट कर दो। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मिल जाना, फाउंड है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का फाउंड मिल जाना तो ये हमारा फायदा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दो। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का फाउंड हो जाना यानी मिल जाना तो ये हमारा नुकसान है, तो इसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो ऐसे में बच्चों हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉपरली जब बनाते हैं तो तीन चीजें आपकी राइट साइड में आ जाती हैं और तीन चीजें बच्चे आपकी लेफ्ट साइड में आ जाती हैं। ठीक है ना, एसेट्स का बढ़ना घटना, लाइबिलिटीज का घटना क्रेडिट, लाइबिलिटीज का बढ़ना डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट का मिलना फायदा तो क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का मिल जाना तो नुकसान तो डेबिट। और ऐसे में अगर हमारा राइट साइड का टोटल बड़ा है, आई मीन क्रेडिट साइड का ये वाला टोटल बड़ा है, तो बच्चे इधर अगर बैलेंस निकल के आया तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग? सर प्रॉफिट है, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट है। और बच्चों अगर ये वाला टोटल बड़ा है और बैलेंस अगर यहां पर निकल के आता है ऑन द क्रेडिट साइड तो ये क्या निकल के आएगा बेटा? लॉस। अब बेटे चाहे प्रॉफिट हो तो इसको भी कौन कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर सर। अब जितने भी हैं, तीन है मान लो, ए बी सी, ठीक है ना, तो ये कौन सी रेशो में बांट लेंगे बेटा? ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर इस तरफ बैलेंस निकल के आता है तो इसको भी ओल्ड पार्टनर्स जितने भी होंगे वो भी बांट लेंगे। वो कहां ले जाएंगे? प्रॉफिट ले जाएंगे तो कहां ले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। लॉस ले जाएंगे बेटा तो कहां ले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और अगर बेटा लॉस निकलता है तो निकल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। लो जी, इतना सा आसान सा काम है और कुछ नहीं है बेटा इसके अंदर। यानी बहुत सिंपल सा हमारा आज का टॉपिक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और आफ्टर एडमिशन एक रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनानी है। यानी एक पार्टनर के आने के बाद नई बैलेंस शीट कैसे बनती है। ओके, और टॉपिक हमारे पास यहां पर है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब नया पार्टनर आए और गुडविल का हिस्सा नगद में लेके आए। तो बच्चों आप सब लोगों को याद होगा बेटे कि मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया हुआ है कि जब एक नया पार्टनर आता है तो जब गुडविल वो लेकर के आता है तो तीन तरह से मैटर्स हो सकते हैं। याद करिए आप लोग, मैंने आपको बताया था तीन तरह के टोटल मैटर्स हो सकते हैं। सबसे पहली सिचुएशन क्या हो सकती है? जब एक नया पार्टनर आता है तो सबसे पहली सिचुएशन क्या हो सकती है? ही ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल बट प्राइवेटली। वो लेके आता है, लेकिन कैसे लेके आता है बच्चों? प्राइवेटली। तो प्राइवेटली लेके आता है तो सर उस केस में तो कोई एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बात ही खत्म हो गई। फिर दूसरा केस क्या पढ़ाया था बेटा? जब नया पार्टनर आए, ओके, और गुडविल का हिस्सा नगद में लेके आए, तो उस केस में बच्चों
उस केस में, हाँ बेटा कोई बच्चा बात बताए, उस केस में दो जर्नल एंट्री बनती हैं। हाँ नंदनी बेटा, क्या जर्नल एंट्री बनती है बताइए बेटा नंदनी। So bank account debit to premium for goodwill account. ओके Premium for goodwill account debit to old to sacrifices partners account. इन विच रेशियो बेटे? So sacrificing ratio. सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया दूसरा केस। और अगर आपको याद हो तो एक तीसरा केस भी पढ़ा था हमने कि जब नया पार्टनर आता है और गुडविल का पैसा नगद में नहीं लेके आता, ठीक है ना, जब एक नया पार्टनर आता है और गुडविल का पैसा नगद नहीं लेके आता। हाँ बच्चे बताएंगे कोई मुझे? सिया, हाँ बेटा उस केस में जर्नल एंट्री क्या बनती है बेटे जब नया पार्टनर गुडविल नगद नहीं लेके आता? सिया। Partners current account debit to capital. टू कैपिटल अकाउंट। बेटा किन की कैपिटल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हो? क्रेडिट किन को करना है? So old partners को ओके इन विच रेशियो? sacrificing. सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो इट वुड बी बेटर टू से कि सर ओल्ड नहीं, सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स को क्रेडिट कर दीजिए इन देयर वट रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने वहां बताया था कि ओल्ड को हटा करके वहां पर सैक्रिफाइजर वर्ड यूज करिए तो ज्यादा टेक्निकली ठीक है वो। चलिए अच्छी बात है, तो आप लोगों को सब याद है। तो बेटा इसके बेसिस पे आज हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। चलिए बच्चों आप लोग सब लोग मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करें, आज हम इस टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 26 मेरे साथ सब बच्चे स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 26 क्वेश्चन है बेटा, ए एंड बी 2:1 में है। लो जी, ए एंड बी 2:1 में है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012 वॉज। उनकी बैलेंस शीट बेटा आप लोगों को गिवन है, देखिए आप लोग, ये रही आपके पास इनकी बैलेंस शीट। ठीक है, इधर एसेट्स हैं आपके सामने, इधर लायबिलिटीज हैं। ऑन 1 अप्रैल 2012 दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप। उन्होंने बिजनेस में सी को एडमिशन दे दिया। लो जी, दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप। ओके, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अग्रीड एज 2:1। ओके, लो जी, सी के आने के बाद बच्चों न्यू रेशियो हो गया 2:1:1। बच्चों मुझे बताइए सी कितने हिस्से के लिए बिजनेस में आया होगा? शगुन, सी कितने हिस्से के लिए बेटा बिजनेस में आया होगा बताइए जरा। 1/4, बिल्कुल सही है। सी आया होगा बच्चों 1/4 के लिए, क्योंकि ओल्ड सिनेरियो में, ओल्ड सिचुएशन में तो है ही नहीं, तो न्यू में है 2:1:1, तो इसका मतलब उसको हिस्सा कितना मिलेगा? 1/4। सो ही इज एडमिटिंग फॉर 1/4 शेयर। डन। देन other terms of C's admission were क्या? C will bring in 120 through check, अच्छा, as his share of capital। लो बेटे, कैपिटल के नाम का लेके आएगा 1,20,000 रुपया, बढ़िया। एंड ₹30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल यानी प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना, कितने पैसे बोला था? 30,000 रुपया, इसके 30,000 रुपए लाएगा। ठीक है जी, टोटल 1.5 लाख रुपए लेके आ गया। उसके बाद ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात रिवैल्यूएशन से कंसर्न्ड है, एसेट एप्रिशिएट हो रही है। तीसरी बात भी रिवैल्यूएशन से कंसर्न्ड है, स्टॉक की वैल्यूएशन है। चौथी रिवैल्यूएशन से कंसर्न्ड है, डेटर से कंसर्न्ड है। उससे अगली भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से कंसर्न्ड है। और आपको कहा भी क्या गया है कि जी एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दीजिए, साथ में कहा गया एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दीजिए, और एक कहा गया है बैंक अकाउंट, वो भी हम बना के दिखाएंगे। मैं बना के दिखाऊंगा आपको बच्चों, और मैं बना के दिखाऊंगा एक बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन। ठीक है ना, न्यू फर्म आफ्टर एडमिशन, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद। आप कहेंगे सर रिकॉन्स्टिट्यूशन शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? बेटा याद करो, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया था? एडमिशन भी तो एक फॉर्म है ना। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेता बेटा, दैट इज ऑल्सो अ सिचुएशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। सो हियर अ न्यू पार्टनर इज गेटिंग एडमिशन, सो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर देयर विल बी अ बैलेंस शीट एंड यू आर रिक्वायर्ड टू मेक दैट बैलेंस शीट ऑल्सो। सो इन टोटलिटी व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू मेक? a revaluation account, revaluation account, okay, the second one partners capital account, the third one the bank account, and the fourth one the balance sheet after the admission of a new partner। चलिए बच्चों let's start। पहला अकाउंट फॉर्मेट बना लीजिए बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए,
ये मैं इधर बना रहा हूं, थोड़ा सा मैं स्पेस मैनेज करूंगा, आप भी अपने हिसाब से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे स्पेस में उस हिसाब से बनाइए। ये पहला अकाउंट हमारा रिवैल्यूएशन। चलिए बच्चों, चारों पे नाम लिख लीजिए, ये फॉर्मेट आप बना लीजिए सारे के सारे। सबसे पहला ये फॉर्मेट मैंने बनाया है रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। दूसरा फॉर्मेट बनाया गया है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। तीसरा फॉर्मेट है बच्चों बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एंड दिस इज द बैंक अकाउंट। जहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बच्चों, वहां 3 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं, तो तीनों का नेम आना जरूरी है। तो ये ए बी सी, ए बी सी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अब अपना काम। अब हमसे क्या कहा गया है जरा पढ़ते हैं। उसने कहा कि मशीनरी is to be appreciated by 10%. मशीनरी इज टू बी appreciated by 10%। तो बेटा पहले मशीन कितने की दिख रही है आपको बच्चों? 170 की। अब 170 की मशीन को अगर 10% से बच्चों एप्रिशिएट कर दूं तो 17,000 रुपए से एप्रिशिएट कर दूं तो एसेट का बढ़ना हो गया सर। अब बेटा अगर बढ़ना हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरफ आएगा बेटे? बताओ बेटा एकता, रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरफ दिखाऊं बेटा इसको? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। बेटा इतना डाउट है क्या बेटा? पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए बेटे, एसेट बढ़ रही है, ठीक है ना? क्रेडिट साइड, ठीक है। चलो लिखो बेटा, बाय किस नाम से? बाय मशीन। ये लो जी, बाय मशीनरी, और ये अमाउंट हो गया हमारा 17,000 रुपए। ये लो भैया। चलो अगली चीज पढ़ो बेटे। स्टॉक इज टू बी इज ओवर वैल्यूड बाय ₹2,000। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय ₹2,000। स्टॉक मेरे पास है 60,000 का, इज ओवर वैल्यूड बाय ₹2,000। बच्चों देखते हैं कौन बच्चा बता पाएगा। हाँ बेटा खुशी, बेटे क्या समझ में आ रहा है? रिवैल्यूएशन में डेबिट दिखाऊं या क्रेडिट दिखाऊं? खुशी सर डेबिट। बेटा क्यों, ये भी बता दे साथ में। सर क्योंकि स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यू की है, ठीक है, बढ़ी हुई है, और हमें करंट वैल्यू डालनी है, इसीलिए उसको माइनस कर देंगे। तो बेटा क्या बता सकती है बेटा, इस बात से क्या समझ में आता है उसकी करंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सर 58,000। वेरी गुड, 58,000। एक्सीलेंट, शाबाश बेटे। देखो क्या लिखा है, बिल्कुल सही समझ गई। देखो क्या लिखा बेटा, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय ₹2,000। इस वक्त आपको जो स्टॉक दिख रहा है बच्चों वो 60,000 का दिख रहा है बेटा, दिख रहा है सबको, और ये 2,000 से ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब जो 60,000 यहां पर आपको वैल्यू इस वक्त दिख रही है ये 2,000 से ज्यादा है। इसका मतलब बच्चे इसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन कितनी है? 58,000 रुपए है, ठीक है। तो 60 वाली चीज जब 58 की है तो घटाऊंगा कितने से बेटा? 2,000 रुपए से। अगर 2,000 से घटाऊंगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2,000 से डेबिट करना पड़ेगा। कर दो बेटा, टू स्टॉक, ये आ गया आपके पास 2,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आगे बढ़ो। उसके बाद वो कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड बाय 5% ऑन डेटर। हाँ बेटे गीतिका, क्या लगता है बेटा क्या करना चाहिए इसका? डेबिट साइड। क्यों बेटे डेबिट क्यों लगा तुम्हें, कि क्यों करना चाहिए? डेटर्स पे डाउटफुल डेट है, ठीक है, तो हमें डेटर पे भरोसा थोड़ा कम है कि इतने रुपए के डेटर्स हमारे पैसे नहीं देंगे, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एसेट की वैल्यू में फॉल आ रहा है, डेटर की वैल्यू में फॉल आ रहा है। अब कितना फॉल आ रहा है सर?
40,000 रुपए के थे, 5% पे डाउट है, कितने पे डाउट हो गया? 2,000 पे डाउट हो गया। अगर 40,000 का 5% मतलब 2,000 पे डाउट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस तरफ लिख दूंगा बेटा? इसको डेबिट साइड लिख दूंगा। आइए, टू प्रोविजन, और यहां लिखिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या फिर टू डेटर लिख दीजिए तब भी चलेगा, डेटर्स लिख दीजिए तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए, तो कितने के डेटर्स पे डाउट है? 2,000 रुपए। तो डेटर 2,000 से कम हो जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। आगे बढ़े बेटा। क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 7,000। 7,000 के क्रेडिटर्स जो हैं वो अनरिकॉर्डेड हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 7,000। ओके, तो अब क्या लगता है? हाँ बेटे अदिति, क्या करना चाहिए बेटा? इसका क्या मीनिंग निकालूं मैं? अदिति, सर ये डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से डेबिट करूं बेटे? 7,000। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? थोड़ा मतलब बताने की कोशिश करो। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। ओके, तो बेटे मुझे बस एक आखिरी क्वेश्चन का जवाब दो कि इस वक्त आपको बैलेंस शीट में क्रेडिटर 60,000 के दिख रहे हैं, 60,000 के ये रहे। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद जो ये हुआ, ये पॉइंट डिस्कस होने के बाद क्या लगता है क्रेडिटर की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए? 67,000। वेरी गुड, 67,000। बस यही तो मैं जानना चाह रहा था बेटा। देखो 60,000 के इस वक्त क्रेडिटर्स थे बैलेंस शीट के अंदर, और 7,000 से रिकॉर्ड में ही नहीं है अभी तो, है ना? 7,000 से तो अभी तक रिकॉर्ड में ही नहीं है। तो बेटा अगर 60 वाली चीज में 7,000 को रिकॉर्ड में अगर ले लूं मैं, तो क्रेडिटर हो जाने चाहिए 67 से, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। एग्जैक्टली तो बेटा ये भी जाएंगे ऑन द डेबिट साइड। रिकॉर्ड करो बेटा, टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 7,000 रुपए। लो जी, ये हो गया बेटे। अब देखते हैं और क्या रह गया। और तो सर बस हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो काम खत्म। तो बेटा सबसे पहला हम काम ये करते हैं, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं पूरा। 17,000 रुपए ऑन द क्रेडिट साइड। 17,000 के क्रेडिट में से 7, 2, 9, 2, 11 माइनस कर दो, बैलेंसिंग फिगर 6,000। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में निकला है ये प्रॉफिट, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओनली ए एंड बी। ठीक है ना? तो यहां रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख लीजिए, या ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिटेल कर लीजिए। और किस किस को मिलेगा? ये ए और बी को मिलेगा। किस रेशो में मिलेगा? 2:1 में मिलेगा, इनकी ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो के हिसाब से 4,000 रुपए बच्चों ए के अकाउंट में, और 2,000 रुपए चले जाएंगे बी के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। और ये हो गया हमारा 6,000 रुपए का प्रॉफिट, इन दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये बन गया बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। चलिए बच्चों, अब आप मेरे साथ साथ बनाइएगा सब बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट की तरफ आना पड़ेगा। सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की तरफ आना पड़ेगा। आओ बच्चों, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल्स दे रखी हैं, 1,50,000, 1,50,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1,50,000 फॉर ए एंड 1,50,000 फॉर बी। फॉर सी नथिंग, बैलेंस के केस में नथिंग है ना, क्योंकि वो तब था ही नहीं, उसका बाय बैलेंस बीडी कहां से आएगा? उसका आएगा ही नहीं। और देखो बेटे, और तो ये है कि अब सबसे पहले देखो क्या, देखो सीक्वेंस है, थोड़ा सा ना सीक्वेंस है जिसको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? कैपिटल्स। फिर क्या लिखना चाहिए? नया पार्टनर जो ला रहा है उसके बाद वो चीज लिख लेनी चाहिए, तो प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी लगती है। तो नया पार्टनर बेटा क्या ला रहा है? 1,20,000 की कैपिटल और 30,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना बच्चों? यही दिख रहा है आपको। 1.5 लाख रुपए ला रहा है। 1,20,000 की एंट्री क्या बनती है? मैं बनाऊं तो 1,20,000 की एंट्री बनाऊं तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट बना लीजिए सब लोग। पहले पूरी बना लीजिए 1.5 लाख की एंट्री। ये लो पूरी करनी सिखाता हूं आपको। 1.5 लाख टू सीज कैपिटल अकाउंट, उसमें से कितना? 1,20 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने शॉर्टकट लिख दिया बेटा, थोड़ा स्पेस का इश्यू था। आप पूरा शब्द लिखेंगे, ठीक है ना? प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड ही लिखेंगे आप लोग। मेरे पास यहां टैब पे स्पेस का इश्यू रहता है इसलिए। एंड देन नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हु आर सैक्रिफाइजर्स देयर? ए बी।
A is capital account, B is capital account. सिया, बेटा ये कितने पैसे इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दूं? पूरे 1.5 लाख बांट दूं क्या? हाँ सिया, पूरे 1.5 लाख बांट दूं क्या बेटा? 30,000. 30,000, ओके, 30,000। तो बेटे जब 30,000 बांटूं तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटूं, तो इस केस में क्या लगता है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालूं बताओ? तो ओल्ड रेशियो ही होगी. ओल्ड रेशियो ही होगी, ओके। कैसे पता लगा बेटा सिया कि ओल्ड रेशियो ही होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो? तो क्योंकि अनकंडीशनल केस है. एक्सीलेंट, वेरी गुड बेटे, यही शब्द सुनना चाह रहा था मैं, क्योंकि ये अनकंडीशनल केस है। नीदर सी सेइंग दैट हाउ in how many ways, in which pattern I'll get this 1/4 share from you, both of you, है ना? And nor A and B are saying कि हम तुम्हें ये पैसा तुम्हारा कैसे देंगे। तो अनकंडीशनल केस है। इस केस में केस नंबर 1, इस केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो बेटा 30,000 को 2:1 में अगर बांटू तो 20,000 रुपए इसको और 10,000 रुपए इसको। बढ़िया। चलिए बच्चों, अब सबसे पहले इन दोनों एंट्रीज को यहां पर लेजर पोस्ट कर लीजिए। तो जो फर्स्ट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मेरे पास बच्चों यहां पर ध्यान से समझना, बात को, पॉइंट को समझना, मैं अभी यहां पर मेंटेन कर रहा हूं, एक तो बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, उसकी डेबिट साइड में 2 एंट्रियां चली जाएंगी, ये भी और ये भी। आओ बना ही लेते हैं, बैंक अकाउंट को साथ साथ बना लेते हैं। ये लो, तुम्हें प्रॉपर पूरा लेजर मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो बैंक अकाउंट का पहले ओपनिंग बैलेंस ले लो। 80,000 रुपए कैश एट बैंक है, ये दिखा बेटा बैलेंस शीट में 80,000 रुपए कैश एट बैंक है। तो टू बैलेंस बीडी 80,000 रुपया कैश एट बैंक है। फिर कैश में भी पड़े हैं 20,000 रुपए। बच्चों जो हमारे पास नगद पैसा पड़ा है उसको भी हम बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, हम ऐसा मान के चलेंगे, है ना? तो हमारी उसकी एंट्री क्या बनेगी? जो हमारे पास कैश इन हैंड है उसको बैंक में जमा कराने की एंट्री क्या बनेगी? कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिख दोगे बेटा? टू कैश अकाउंट। तो ये भी जमा करा दिए मैंने, कितने पैसे? 20,000 रुपए। आप कहोगे सर क्यों जमा करा दिए? बेटा ऐसा है ना, कैश अगर अलग मेंटेन करके चलोगे, बैंक अलग मेंटेन करके चलोगे, तो फिर सारी ट्रांजैक्शन डील नहीं कर पाओगे ना। तो एक जगह पे बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। अब ये मान लिया हमारे बैंक में ही 1 लाख रुपए हो गए, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अब मैं इस एंट्री को एग्जीक्यूट कर रहा हूं बेटा, जोन सी ये एंट्री अभी तुम्हें पढ़ाई थी, इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ये वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसकी लेजर पोस्टिंग कहां कहां जाएगी? बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ले लो बेटे बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में इसको लेजर पोस्ट कर लो, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना? 1,20। टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 30। ये लो, अब ये मैंने पोस्ट कर दी। क्या पूरी पोस्ट हो गई? कुछ रह गया? बिल्कुल रह गया। ये देखो, अभी तो सिर्फ तुमने क्या पोस्टिंग करी है? बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में। अभी और कहां पोस्ट करना रह गया? सी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी तो लिखना पड़ेगा ना। कितना लिखना पड़ेगा? 1,20,000 रुपए। तो सी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या लिख दोगे? बाय बैंक। तो लिखो यहां पर सी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहां लिख दो बाय बैंक। कितने पैसे लिख दूं सी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बेटा? 1,20,000 रुपए। ₹1,20,000 रुपए। अब आप कहोगे सर एक लेजर पोस्टिंग तो और भी करो, फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल में भी तो करो, इसके भी तो क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैंक। बोलो बेटा बोलो, ऐसा ही बात है ना। देखो आप कहोगे सर एक तो आपने बैंक की डेबिट में लिख दिया, बिल्कुल सही, बैंक के डेबिट में क्या लिख दिया? टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, डन। फिर आपने सी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय बैंक। कितना लिख दिया? 1,20,000, जो इसके आगे लिखा हुआ है। फिर आपके दिमाग में आएगा सर एक प्रीमियम फॉर गुडविल की क्रेडिट साइड में भी लिखो बाय बैंक। कितना लिखो? 30। पर बेटा आई एम नॉट मेंटेनिंग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट,
बुक वाले ने आपको कितने लेजर्स मेंटेन करने के लिए बोला बताइए? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन कर लिया आपने, एक बुक वाले ने आपको बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करो, मेंटेन कर रहा हूं मैं, एक बुक वाले ने आपको बोला बैंक अकाउंट मेंटेन करो, वो भी मेंटेन कर रहा हूं मैं, और एक बुक वाले ने बोला आपको बैलेंस शीट। बुक वाले ने आपको नहीं बोला प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो बेटा क्यों मेंटेन करेंगे उसको? इसीलिए उसकी क्रेडिट साइड में जो 30,000 की एंट्री जानी है वो नहीं जाएगी। हर स्टेप बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपके पास, ठीक है? चलिए, अब ये एंट्री हो गई। अब आती है इसकी अगली एंट्री की बात, ये वाली एंट्री। इस एंट्री में क्या कहा गया? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। अब मैं इस एंट्री में से कौन सा लेजर मेंटेन कर रहा हूं? ए का लेजर और बी का लेजर, बस इसी में एंट्री जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल के डेबिट में जो एंट्री जानी थी वो नहीं जाएगी, क्योंकि हम उसका लेजर मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो ए और बी के क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना? ए को क्रेडिट कितने से करूं? 20,000 रुपए से। बी को क्रेडिट कितने से करूं? 10,000 रुपए से। और ये हो गया डन। ये बच्चों मेरी दोनों एंट्रीज मैंने बहुत अच्छे से पोस्ट कर दी है, ठीक है? और आपके माइंड में अगर क्वेश्चन प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर के उठा, ये देखो, सुनो बच्चों, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं और क्लियर कर दूं। अगर आप प्रीमियम फॉर गुडविल का लेजर बनाओगे 1 मिनट के लिए, ये लो, तो आपका क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, तो क्या होगा बेटा? फर्स्ट एंट्री के हिसाब से प्रीमियम फॉर गुडविल की क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? बाय बैंक 30,000, और सेकेंड एंट्री के हिसाब से प्रीमियम फॉर गुडविल के डेबिट में लिखा जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये लेजर क्या हो जाएगा? टैली। पर इसको बना के दिखाने की जरूरत, मैंने क्या कहा, नहीं है, क्योंकि बुक वाले ने आपसे इसकी डिमांड नहीं करी है, करेगा भी कभी नहीं, इसलिए इसको तो भूल जाओ, ठीक है? ये हो गया। अब आती है बात और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा। तो उसके लिए फिर से बैलेंस शीट पे आना पड़ेगा बेटा। एक रिवैल्यूएशन भी डाल दो, रिवैल्यूएशन भी डालो पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा अभी प्रॉफिट निकल के आया था बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर 40,000 और 4,000 और 2,000 का, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? इसको देंगे 4,000 का प्रॉफिट, इसको देंगे 2,000 का प्रॉफिट, इसको कोई प्रॉफिट नहीं देंगे, ठीक है? उसके बाद फिर बात घूम के बैलेंस शीट पे आती है। अब देखो, कुछ ऐसे रिजर्व्स वगैरह, वो बेटा याद करो, 6 रिजर्व ऑन द लायबिलिटी साइड, 3 ऑन द एसेट साइड, ऐसी कोई चीज रह गई हो तो देखते हैं बेटा, आओ देखते हैं। तो बीपी नहीं, सिंडिकेटर नहीं, सैलरी आउट से पी एंड एल का बैलेंस ये रह गया सर। ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस। मतलब कि क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब कि कौन कौन बांटेगा? ए और बी। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 2:1, 20,000 और 10,000, बस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बच्चों 20,000 ये ले जाएगा, 10,000 ये ले जाएगा, इसको नहीं कुछ भी देना। देन अब आ जाओ वापसी एसेट्स साइड पे। लायबिलिटी का तो काम खत्म, एसेट्स पे आ जाओ। कैश का कुछ नहीं करना, बैंक का कुछ नहीं करना, डेटर का कुछ नहीं, स्टॉक, मशीनरी, गुडविल। आप कहेंगे सर गुडविल पे तो कोई बात ऐसी बोली नहीं थी, 3 रिजर्व पे बात होती थी, है ना? 3 रिजर्व पे बात होती थी बेटा, याद है वो 3 रिजर्व किस पे बात होती थी? खुशी, वो 3 कौन सी ऐसी चीजें बेटा जो एसेट्स साइड में जिनको हम ढूंढा करते हैं? बता बेटा फटाफट से। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। पी एंड एल की डेबिट साइड। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, है ना? पर गुडविल तो नहीं ढूंढते। पर बच्चों याद करो, मैंने गुडविल के बारे में भी एक खास बात बताई थी। इफ द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इनटू द बुक्स ऑफ द फर्म, देन दैट गुडविल हैज टू बी रिटन ऑफ, है ना? एक नया पार्टनर तभी बिजनेस में आएगा जब नया पार्टनर बोलेगा भाई पहले अपना जो वो पुरानी गुडविल जो तुमने क्रिएट कर रखी है ना, उसको खत्म करो भैया, खत्म करो। तो ये गुडविल कौन सी है बच्चों? इसको बोलते हैं ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल। अपीयर्ड गुडविल, दिस इज टू बी रिटन ऑफ। इसको खत्म करना होगा, ठीक है बेटा? इसको खत्म करना होगा। कौन खत्म करेगा? ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 2:1। याद करो बेटा, ये बताई थी मैंने जर्नल एंट्री, है ना? और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी इस गुडविल की एंट्री बनेगी। आओ बनाते हैं, इस गुडविल की एंट्री बनेगी, यहां बना रहा हूं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
गुडविल, ठीक है। और ये ऑलरेडी गुडविल अपीयर्ड गुडविल है मेरे पास 90,000 की, तो इस 90,000 की गुडविल को 2-1 में जब खत्म किया जाएगा तो 60,000 विल बी रिटर्न ऑफ बाय ए एंड 30,000 वुड बी रिटर्न ऑफ बाय बी। और इसकी लेजर पोस्टिंग कहां रहेगी? कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में टू गुडविल अमंग ए एंड बी, 60 एंड 30। तो ये रहा आपके पास कैपिटल अकाउंट बच्चों, और कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिख दीजिए टू गुडविल, ठीक है। टू गुडविल, ए राइट ऑफ करेगा 60,000, बी राइट ऑफ करेगा 30,000, सी कोई भी चीज राइट ऑफ यहां पर नहीं करेगा। डन बच्चों। अब देखो कुछ और मुझे तो बैलेंस शीट में दिखता नहीं, देखो सीक्वेंस समझ लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हुए कुछ भी भूले नहीं, तो सीक्वेंस समझ लो। सबसे पहले किस चीज को लिखना चाहिए बेटा? सबसे पहले हमेशा लिखना चाहिए कैपिटल्स, फिर जो नया पार्टनर लेके आया उसकी एंट्रियां कर दो, ठीक है। नए पार्टनर की कैपिटल की गुडविल की एंट्री कर दो। उसके बाद बैलेंस शीट में से रिजर्व्स वगैरह को डील कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डील कर लो, ठीक है ना। ऑलरेडी अपेयर्ड गुडविल हो उसको डील कर लो, बस बाकी और कुछ बचता ही नहीं, खत्म हो गया। खत्म हो गया, आप पार्टनर्स के बैलेंस निकालो, लो करो बेटा। ए बैलेंस करो, बी बैलेंस करो, सी बैलेंस करो। एक 50, बी 70, एक 90, 194 ऑन द क्रेडिट साइड फॉर ए, फॉर बी 50, 60, 70, 72, 172, 000, सी 120, $194, 172, 120। और जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो ए का आना चाहिए 134, चेक करिए, देखो मैं यहां से वेरीफाई कर लूं इसको। ए का 134 ठीक है, बी का 142, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए का 134, बी का 142 और सी का आ जाएगा 1,20,000। ये आ गई बच्चों इनकी क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। ये आ गई इन तीनों की क्लोजिंग कैपिटल्स बच्चों, बैलेंसिंग फिगर, जो हमें बैलेंस शीट के अंदर लिखनी है, ठीक है। ये वो बैलेंस शीट आ गई, बैलेंस आ गई। अब अगला काम क्या करना है? ये हो गया सर। अगला काम क्या करना है बेटा? अब बनानी है सर बैलेंस शीट। पहले बैंक अकाउंट बना लो, पहले एक बार बैंक अकाउंट बना लो, फिर बनाते हैं बैलेंस शीट। आओ बच्चों बैंक अकाउंट देखें। बैंक अकाउंट में क्या रह गया था? देखो 80,000 का ओपनिंग कैश था, ओपनिंग बैलेंस था। फिर कैश को मैंने बैंक में बदला, 20,000 रुपए वो हो गया। फिर ये नया पार्टनर आया, एक 20 और 30 यानी 150 की एंट्री हो गई। बस और तो कुछ था नहीं, जो कुछ है आया ही आया था बैंक में बेटा, गया तो कुछ है नहीं है। तो बैंक का इस वक्त का बैलेंस मेरे पास होना चाहिए, देखो कितना, 1,00,000, 1,00,000 और ये हो गया मेरे पास 2,20, 2,50, 2,50,000 रुपए का बैलेंस है बाय बैलेंस। कितना बेटा? 230, 230 कैसे हो गया? नहीं सर 250। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके मैं समझ गया बेटा। सुनो सुनो बच्चों, यहां पर भी 2 मिनट की चर्चा और कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो मैं कर रहा हूं ये 250 है, बिल्कुल सही। बच्चों क्या होता है, अगर मैं ये कैश बैलेंस शीट का ये वाला कैश इन हैंड 20 वाला अगर मैं बैंक में ट्रांसफर ना करूं, कैश इन हैंड को कैश इन हैंड पड़ा रहने दूं, बैंक वाला बैंक अलग चलाऊं, कैश अलग चलाऊं, फिर ठीक है। फिर क्या होगा? 2,30,000 बैंक में हो जाएगा और 20,000 कैश इन हैंड हो जाएगा। वो भी प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और मैंने अभी क्या कर लिया, यहां पे कैश को मैंने बैंक में ट्रांसफर कर लिया, तो मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया? 20,000 से और बढ़ गया, कैश 0 हो गया, बैंक में 2.5 लाख हो गए बेटा, एक ही बात है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने ट्रांसफर कर लिया है, तो मेरा बैंक बैलेंस 2.5 लाख हो गया। ओके, अब बच्चों अब हम बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। आ जाओ बच्चों, आफ्टर एडमिशन बैलेंस शीट हमारे सामने है, क्या रहेगी? पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखेंगे। पुरानी बैलेंस शीट में बीपी है 60, कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो अभी भी बीपी कितना रहेगा बेटा? 60 बना लो, बीपी 60,000। पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 60 के,
अपने तो 5 से बढ़ गए थे बेटा, तो अभी कितने के हो जाएंगे क्रेडिटर? 65 के। सर 7,000 से बड़े थे। हाँ 67 के, राइट राइट राइट, 67 के। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 10 की थी, अभी भी है ना? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले भी 10 की थी, अभी भी 10 की है, कोई बदलाव ही नहीं हुआ। ठीक है, पी एंड एल पहले 30 का था, अभी तो पार्टनर्स ने बांट बूट के खत्म कर लिया। ये 30,000 रुपए का पी एंड एल का बैलेंस इस वक्त तो उनके कैपिटल को बढ़ा चुका है, तो उनकी कैपिटल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो कैपिटल की फॉर्म में आएगा। अब थोड़ी ना आएगा, है ना? यहां से तो हट गया ये, तो ये खत्म। कैपिटल्स पहले 2 पार्टनर्स की थी, अब के तो 3 पार्टनर्स हो गए, तो तीनों की कैपिटल आएगी। लिखो बच्चों, अब इनकी कैपिटल्स ये नई वाली आएंगी ना, तो कैपिटल्स, ए की कैपिटल लिखिए, बी की कैपिटल लिखिए बेटा, सी की कैपिटल लिखिए। ए की 1 34, 1 34, बी की 1 42, सी की 1,20,000। ये लो जी, ये तीनों की कैपिटल आ गई बेटा। आगे बढ़िए, उसके बाद बस लाइबिलिटी साइड तो कंप्लीट है। अब आ जाओ एसेट्स साइड पे। कैश मैंने बैंक में भेज दिया था, तो कैश का बैलेंस तो 0 ही हो गया। बैंक में मैंने भेज दिया था, तो बैंक का नया बैलेंस इस वक्त मेरे पास आ चुका है 2,50,000 रुपए। तो बैंक में मैं लिख दूंगा 2,50,000। और अगर मैंने मेरा कैश बैंक में ना भेजा होता, तो मैं कैश में लिख देता 20,000, बैंक में लिख देता 2,30, तब भी हिसाब ठीक था, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, टोटल तब भी वही आना था। डेटर बच्चों 40 के लिखे हैं, पर 40 के डेटर्स पे कुछ 2,000 रुपए का प्रोविजन था, तो इस वक्त डेटर रह गए बेटा 38 के। तो डेटर्स 38,000। चलिए नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक 60 का था, पर इस वक्त तो 58 का हो चुका है ना, 2,000 से रिड्यूस होके, तो मैं यहां लिख दूंगा स्टॉक 58,000। नेक्स्ट, मशीन 170 की थी, 10% से बढ़ा दी थी, तो 17,000 से बढ़ा दी थी, 1,87,000। मशीनरी 1,87,000 की मशीनरी। लो नेक्स्ट, गुडविल सर ये तो खत्म ही कर दी थी आपने राइट ऑफ करके ना, मशीन को तो सर आपने, गुडविल को तो सर आपने खत्म ही कर दिया था, अब नहीं आएगी। दैट्स इट, ये सारा काम हो चुका है बच्चों। और सारा काम होने के बाद में, प्रॉपरली रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद में, ये बैलेंस शीट मेरे सामने है।